गलत माहौल में लंबे समय तक रहना खतरनाक होता है। आपकी आज़ादी की उत्कंठा मर जाती है। आपके लिए पिंजड़ा ही आज़ादी बन जाता है। इस हद तक कि जो घरों में पले पशु होते हैं उनको रस्सी न भी डालो बाहर नहीं जाते, और उसको यूं दिखाया जाता है कि देखो अब इन्हें कितना प्रेम हो गया है हमसे। लोग कहते हैं ये मेरी भैंस है, मैं इसे खुला भी छोड़ दूं तो भी कहीं ना जाए, वापस आ जाए। पहली बात तो कि उसे भैंस बनाया तुमने। आदत लग जाएगी बहुत समय तक जिस माहौल में रह जाओगे उसकी। मैं चाहता हूं कि जिन भी चीजों से अभ्यस्त हो उनको सिर्फ इसलिए चुनौती दो कि अभ्यस्त हो, अच्छा बुरा तो देखो भी मत। इसलिए 100 बार बोलता हूं, जैसे कपड़े पहनते हो कपड़े बदलो, जैसे बाल करा रखे बाल बदलो, जो खाना खाते हो खाना बदलो, जिन जगहों पर जाते हो जगहें बदलो, जो मूवीज देखते हो उनको बदलो, जो टीवी देखते हो, जो सोशल मीडिया देखते हो, जो भी देखते हो सब बदलो, जो किताबें पढ़ते हो उनको बदलो, भाषा तक को बदलो। मैं गोवा से यहां पर आया, कोई यहां पर मेरी इतना लंबा मैं पहली बार रहा बाहर। कोई मेरी इस बात से जरा भी इत्तेफाक नहीं रख रहा कि कुछ है हवा में। और पहले 2-3 दिन अजीब सा अनुभव हो रहा था। क्यों? क्योंकि यही हवा क्या बन गई है? प्राण बन गई है। उसे तो प्राण बोलते भी है ना, प्राण। यही हवा प्राण बन चुकी है। ये फेफड़े इसके जहर के ही अभ्यस्त हो गए हैं। अब अगर दुख है तो दुख ये है कि अरे ये क्या हुआ, लंग क्यों खराब हो गया। अब दुख ये नहीं है कि हवा क्यों खराब है, अब दुख ये है कि फेफड़ा क्यों खराब है। नहीं समझे? हम अभ्यस्त हो जाते हैं। और ये कितनी विचित्र बात है कि ये तो दुख है कि फेफड़ा क्यों खराब हुआ, ये दुख नहीं है कि हवा क्यों खराब हुई। गलत माहौल में लंबे समय तक रहना खतरनाक होता है। आपकी आजादी की उत्कंठा मर जाती है। आपके लिए पिंजड़ा ही आजादी बन जाता है। इस हद तक कि जो घरों में पले पशु होते हैं उनको रस्सी न भी डालो बाहर नहीं जाते, और उसको यूं दिखाया जाता है कि देखो अब इन्हें कितना प्रेम हो गया है हमसे। लोग कहते हैं ये मेरी भैंस है, मैं इसे खुला भी छोड़ दूं तो भी कहीं ना जाए, वापस आ जाए। पहली बात तो कि उसे भैंस बनाया तुमने। और दूसरी बात, मैं मासूम आदमी, मैं कुछ बोल रहा हूं। और दूसरी बात, भैंसों के पर नहीं होते। वो चिड़िया थी, तुमने उसे दुधारू भैंस बना दिया। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वो उड़ नहीं सकती। इसको प्रमाण की तरह मत बताओ कि प्यार बहुत है। पूंछ ऊपर करके नहीं उड़ेगी अब वो। पर थे उसके पास कभी, तुमने काटे हैं। और अब इसको प्यार की तरह प्रदर्शित कर रहे हो कि प्यार बहुत है। हम तो द्वार खोल भी दें तो कहीं जाएगी नहीं, कहीं चली भी जाती है तो लौट आती है। अब वो सही में भैंस हो गई, कहां जाएगी? पीछे वाला सूत्र आगे बढ़ाइए। बिल्ली पालना मत और भैंस बनना मत। हरी बात समझ में? नहीं तो उसके बाद मैं जितनी बातें कह रहा हूं ना, तो भैंस के आगे बीना बाजे, भैंस खड़ी पगुराए।
वो कहेगी ये सब बातें तो मेरे लिए अप्रासंगिक हो चुकी हैं। वक्तव्य है किसके लिए है? मेरी बातें चिड़िया के लिए हैं। जो भले पिंजरे में कैद है पर अभी पंख हैं उसके। लंबे समय तक पिंजरे से समझौता कर लोगे, पिंजरे को प्राण बना लोगे तो भैंस हो जाओगे। पड़े हो जुगाली करते, देखिए भैंस, क्षण भर को आंख बंद करो, कल्पना करो किसकी तस्वीर सामने आई। ऐसे हंस रहे हो जैसे मैंने कहा वो अपनी ही तस्वीर सामने आई। मैंने कहा क्या? नहीं कहा। हाँ, चिड़िया ऐसी होती है, आपने ताजा ताजा उसको कैद करा है, जरा सा पिंजड़ा खोल के देखिए, मोहलत दे के देखिए, ऐसे फुर्र से उड़ जाएगी। वो भैंस, वो कुछ नहीं, इतना मोटा पेट उसका, उस पेट में अभी उसके एक है भी पैदा होगा, वो वहीं पड़ी हुई है, उसको खाने को दे दो बस। आप उसको खाने को देते हैं, वो आपको खाने को देती है। मैं कुछ कह रहा हूँ ना वैसे। भैंस खाने को नहीं देती, इतना बढ़िया दूध दही खीर सब देती तो है, बढ़िया बनाती है। नहीं, सुनना बुरा लग रहा है, होना बुरा नहीं लगता। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी चिड़िया पसंद है, भैंसे नहीं। आदत लग जाएगी बहुत समय तक, जिस माहौल में रह जाओगे उसकी सोचते ही रह जाओगे। 2 साल बाद देखेंगे, अभी नुन्नू छोटा है। वो 5 का होगा तब तक नुन्नी आ गई होगी। यही होता है कि नहीं? या कुछ और हो गया होगा? जोड़े में चलते हैं, जैसा माहौल वैसा मन, जैसा जगत वैसा जीव। और जोड़े में नहीं चलते, एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, सामंजस्य बना लेते हैं। और सामंजस्य भी वो ये नहीं लगता कि जबरदस्ती का है, वो चोली दामन का साथ हो जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं एक दूसरे के। एक दूसरे के परिपूरक। जैसे कि अभी मैं यहां खड़ा हूं और हाथ में माइक ना हो, बस यूं करके बोल रहा हूं तो अजीब लगेगा ना। मेरा यूं खड़ा होना और इस माइक का होना, हम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसे होता है आपका माहौल और आप अनन्य हो जाते हैं। लंबे समय तक व्यर्थ के माहौल में रहोगे तो वो माहौल व्यर्थ लगना ही बंद हो जाएगा। और तुम सोचते हो हाँ व्यर्थ का है, 5 साल झेल लें बस। 5 साल बाद तुम वो रहोगे ही नहीं जिसको वो माहौल बुरा लगता हो। गलत माहौल में जो 5 साल रह लिया, वो 5 साल रहने के बाद वो माहौल छोड़ेगा ही नहीं, उसे वो गलत लगेगा ही नहीं। दिल्ली वालों को AQI 400 गलत लगता है, नहीं छोड़ना है, क्योंकि रह लिए, अब नहीं छोड़ोगे। फेफड़ा जाए कि कुछ जाए, नहीं छोड़ोगे। प्रकाशित मेडिकल साहित्य है कि यहां दिल्ली में रह रहे हो तो जिंदगी के 10 से 15 साल गंवा दिए तुमने, जानते हो। ऐसे कोई आकर के तुम्हारे मरने से 15 साल पहले तुम्हें गोली मार दे तो चिल्लाओगे, कोर्ट केस करोगे, सब कुछ कर दोगे। और यहां रहने के कारण ही मरने से 10 से 15 साल पहले मरने वाले हो, कोई विरोध है? क्योंकि ठीक है, यहीं जी रहे हैं ना। अध्यात्म इसीलिए चाहिए ताकि स्वयं को देख सको, ताकि बस इसकी बात नहीं करो, इसके कारण तुम क्या बनते जा रहे हो उसकी बात करो। बात इसकी नहीं है कि माहौल गलत है, बात इसकी नहीं है कि गलत चीज को पकड़ रखा है। बात इसकी है कि जिसको पकड़ रखा है वो चीज तुम्हें अपने ही अनुकूल बना रही है, तो उसको पकड़ने के कारण तुम वैसे ही होते जा रहे हो।
एक दूसरे से कंपैटिबल। सफेद पानी में कीचड़ मिलाने की साजिश करी गई। साफ शुद्ध निर्मल जल में कीचड़ मिलाने की साजिश करी गई। इस साफ पानी की ओर जब कीचड़ लाया जा रहा था, ये बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, ये मत करो मेरे साथ, इसको मेरी ओर मत लाओ, मैं इसको नहीं छूना चाहता। मिला दिया। अब कौन चिल्लाएगा? जिसको चिल्लाना था अब वो बिल्कुल कैसा हो गया है? कीचड़ जैसा। कीचड़ ही जैसा हो गया। अब कौन चिल्लाएगा? जिसकी तुमने संगत कर ली तुम वैसे ही हो जाओगे, वो तुम्हें अपने अनुकूल बना लेगा, तुम में कोई विरोध बचेगा ही नहीं। और इतना ही नहीं होगा, तुम अब वो हो जाओगे जो जा जाकर जहां भी साफ पानी पाओगे उसे खुद गंदा करोगे। बोलो है कि नहीं? साफ पानी को पाकर तो कीचड़ विस्तार पा गया, और ये जो उसमें अणु रहे होंगे स्वच्छ जल के, इन्हें अब स्वच्छता से नफरत हो जाएगी। ये खुद अब जहां कहीं स्वच्छता देखेंगे बिल्कुल जवड़ा भींच के, मुट्ठी भींच करके उसकी ओर जाएंगे कि तुम्हें भी हम गंदा करेंगे। अब समझ में आ रहा है कि लोग, धार्मिक लोगों को आपसे इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि शुद्धता का विकल्प कभी उनके पास भी था, उन्होंने अब खो दिया है। उनमें से बहुत सारे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पार कर चुके हैं, तो उनके पास अब जीने की बस एक वजह है कि जो कोई शुद्ध होता दिखाई दे उसको रोक लो। जब हम शुद्ध नहीं जी पाए तो किसी और को शुद्ध क्यों जीने दें? आपको रोककर वो एक तरह से आपको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लेकिन वो खतरनाक ट्रिब्यूट है, क्योंकि रोक रहे हैं आप। प्रशंसा कर रहे हैं वो आपकी, वो अभिवादन है आपका। आपको अगर वो रोक रहे हैं तो वो यही स्वीकार कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा पाने को हैं जिससे वो वंचित हो चुके हैं। ये जो होशियारी हम बताते हैं ना, अभी नहीं, रिटायरमेंट के बाद। खूब सुना है कि नहीं? अभी नहीं, रिटायरमेंट के बाद। पापा मैं गीता सुनती हूं, मैं यंग हूं, मुझे फायदा हो रहा है, पापा आप क्यों नहीं सुनते? नहीं बेटा, अभी सर्विस में सिर्फ अभी 8 साल और बचे हैं, उसके बाद गीता सुनेंगे। तुम्हें कैसे पता कि इसके पास भी 8 साल बचे हैं? तुम्हें क्या पता है? तुम्हें कैसे पता कि तुम जो आज बोल रहे हो कि गीता सुनोगे 8 साल बाद, 8 साल बाद तुम यही आदमी रहोगे? भूल गए? वन नेवर स्टेप्स इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। सब बदल रहा है। इतना भरोसा कल पर? आत्मज्ञान का यही नतीजा होता है, हम जानते ही नहीं कि हम एक प्रवाह हैं जो लगातार बदल रहा है, और अगर गंदी दिशा में जा रहा है तो लगातार गंदा हो रहा है। साफ जल के लिए मिट्टी गंदगी है, पर कीचड़ के लिए मिट्टी जिंदगी है। आप आज अगर साफ हो तो अपनी सफाई की सुरक्षा कर लो, नहीं तो आज आपको जो गंदगी लगता है कल आपको जिंदगी लगेगा। स्पष्ट हुई है ये बात? कभी हुआ है कि वजन बढ़ गया तो पैंट पहनी तो टाइट लग रही थी, पर अब निकलना है, ऑफिस जाना है, मीटिंग है, कुछ है, और अब उसी साइज की है सारी पैंट्स तो पहन ली। 1-2 घंटे बाद क्या होता है? एडजस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पैंट खिंच गई है, इलास्टिक है, कुछ हद तक वो भी होता है,
पर बस ये होता है कि शरीर को आदत लग जाती है। हम कहते ही नहीं कि अब दुख है, दुख अब अनुभव होगा 10 घंटे बाद, उतरेगा या गैस बनेगी या कुछ और तकलीफ होगी, पीठ में दर्द हो जाएगा, कुछ होगा, तब आप कहोगे क्या हो गया, क्यों हो गया। वो दुख नहीं है, वो उस दुख का परिणाम है। जिस दुख को आपने स्वीकार कर लिया, वो दुख अब दुख रहना बंद हो जाएगा। अब कुछ समय बीतने दीजिए, अब उस दुख का परिणाम मिलेगा। हो सकता है आप उसके साथ भी एडजस्ट कर लें, समझौता सामंजस्य बैठा लें, तो अब फिर कुछ और समय बीतने दीजिए, फिर उसका मोटापे से मिलेगी, उससे क्या मिलेगा, किडनी, उससे क्या मिलेगा, इसलिए यदि सत्य से प्रेम हो, बहुत सुंदर बात कही हमारे देश ने, आत्मा ही सत्य है। तो सत्य से प्रेम का मतलब हुआ स्वयं से प्रेम करना। सत्य से प्रेम का मतलब यह नहीं है कि किसी और से प्रेम करेंगे कि हे प्रभु मैं तो तुम्हारा प्रेमी और तुम्हारा दास हूं। सत्य से प्रेम करने का मतलब हुआ स्वयं से प्रेम करना। और अगर स्वयं से प्रेम करना है तो दुख जैसे ही जीवन में आए तत्क्षण उसको पहचान लेना है और निपटा देना है। उसको जगह नहीं देनी है कि थोड़ी देर के लिए आप बैठ सकते हैं, हमने एडजस्ट कर लिया, हम देसी लोग हैं, इतना सा भी नहीं झेलना है। मैं चाहता हूं कि जिन भी चीजों से अभ्यस्त हो उनको सिर्फ इसलिए चुनौती दो कि अभ्यस्त हो, अच्छा बुरा तो देखो भी मत। कह दो कि अभ्यस्त हूं इसलिए चुनौती दे रहा हूं, बुरा है इसलिए नहीं चुनौती दे रहा, अभ्यस्त हूं इसलिए चुनौती दे रहा हूं। इसलिए 100 बार बोलता हूं, जैसे कपड़े पहनते हो कपड़े बदलो, जैसे बाल करा रखे बाल बदलो, जो खाना खाते हो खाना बदलो, जिन जगहों पर जाते हो जगहें बदलो, जो मूवीज देखते हो उनको बदलो, जो टीवी देखते हो, जो जो सोशल मीडिया देखते हो, जो भी देखते हो सब बदलो, जो किताबें पढ़ते हो उनको बदलो, भाषा तक को बदलो। और अब तो एआई है, जो भी लिखा है उसको वहां डाल दो कि कृपया इसको शुद्ध कर दें। भाषा, व्याकरण, वर्तनी सब साफ होंगे, नए मुहावरे सीखोगे। जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो अंग्रेजी भी सीखें इस बहाने, जिनको अंग्रेजी आती है वो अपनी अंग्रेजी और साफ करें इस बहाने। जो सोचते हैं कि हिंदी के विद्वान हैं, वहां हिंदी डालोगे, वो हिंदी भी बहुत अच्छी लिखता है, पता चलेगा हिंदी में ही कितनी खोट थी हमारी। बात कुछ और थी, और बिल्कुल जो पूछा था मैंने उससे बहुत आगे का जवाब दिया है। और मैंने बिल्कुल वही काम किया जिसका मुझ पर इल्जाम लगता है कि पूछा कुछ जाता है। अपने हिसाब से देखो, जैसे ये श्लोकों को तोड़ते मरोड़ते हैं, ऐसी सवालों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। हाँ कर रहा हूं, क्योंकि मैं सवाल का गुलाम नहीं हूं। मेरे पास एक संदेश है, मुझे आपसे कोई बात करनी है, होगा सवाल कुछ भी, मुझे जो बात कहनी है वो तो कहूंगा ना। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।